भाई हमने बताया था आपको कि किस तरह से आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लिखिए लैग्रेंज आइडेंटिटी। लैग्रेंज आइडेंटिटी, लैग्रेंज आइडेंटिटी। लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या होती है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। दिस इज लैग्रेंज आइडेंटिटी। ये लैग्रेंज आइडेंटिटी कहलाती है। प्रूफ देखो इसका। भाई मैंने कल क्या बोला था? मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमने कल बताया था आपको। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा। अब हमने इसका स्क्वायरिंग कर दिया। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस, तो हमने इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। संस्कार ये वाली लाइन बंद कर देखें। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पिटेगा मेरा हाथ से। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ? तो ये इसका प्रूफ है भाई, लैग्रेंज आइडेंटिटी। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब देखो, यदि ये 1 मार्क की प्रॉब्लम आ रही होती कहीं, तो ये प्रॉब्लम जरूर पूछी जाती कभी। यदि 1 मार्क की प्रॉब्लम कभी भी आ रही होती तो ये जरूर पूछी जाती। ये प्रॉब्लम जरूर पूछी जाती, लेकिन अब 1 मार्क के आ नहीं रही है, तो ज्यादा इसका प्रूफ पूछ सकता है। या फिर ये प्रॉब्लम कैसे पूछी जा सकती है? जैसे ये देखो, ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू 10 मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू 20 and a vector dot b vector equal to 164. Find magnitude a vector cross b vector. बस इस तरह से पूछी जा सकती है आपसे। एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, एक मिनट, गलत रुक जाना भाई। अब मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना, तो कैसे निकालेंगे? देखो, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, हमने क्या बोला? बस फॉर्मूला लगाना है। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 8 का स्क्वायर 64।
तो 400 माइनस 64 कितना हुआ भाई? 336. So therefore magnitude A vector cross B vector equal to root 336. Root 336. भाई 4 तो बाहर आ रहा है, 4 ही बाहर आ रहा है, और तो कुछ बाहर आ नहीं रहा. 4 का रूट 4 6 बैठो. पूछ ले इनसे कि कितनी बजे क्लास है, कितनी बजे क्लास? 6 1:30 पे स्टार्ट होती है. 4 5 4 6 24 4 8 32. 4 बाहर आ गया तो 4 टू रूट 20. 1 बजे से है ना, आने तो दे, अभी तो बच्चों को आने दे. जैसे देखना बाहर आ गया तो मुझे बता. तो वैल्यू कितनी आ गई? 4 रूट 21. 4 रूट 21. क्लियर? नेक्स्ट. डेढ़ बजे से है ना? चलो नेक्स्ट. तो डेट का मतलब वो 40 पे ही होगी. चलिए भाई लिख लिया. अब मैंने कल एक प्रॉब्लम करवाया था, उसी प्रॉब्लम को मैं दोबारा करवा रहा हूँ, वो देखिए आप. और उसको इस वाले मेथड से देखते हैं भाई. लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 4j के प्लस 2k के. बी वेक्टर इक्वल टू 3i के माइनस 2j के प्लस 7k के. सी वेक्टर इक्वल टू 2i के माइनस j के प्लस 4k के. फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर. Find a vector D vector which is perpendicular to both A vector and B vector and C vector dot D vector. This is equal to 15. C vector dot D vector equal to 15. एक तो मेथड मैंने कल बताया था. अब देखो यहां पर एक चीज बोल रहा है कि डी वेक्टर किस किस के परपेंडिकुलर है? ए और बी के. तो डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A vector and B vector. So therefore D vector equal to lambda times of cross B vector. ऐसा यूज कर सकते हैं. क्यों? कल बताया था यदि कोई भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है. लैम्डा इसका मैग्नीट्यूड हो गया A क्रॉस B. तो मैं सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लेता हूं. तो ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये ध्यान में नहीं आएगा. आपको पहला मेथड जो कल बताया था वही ध्यान में आएगा. बाकी ये इजी. 1 4 2 3 minus 2 7. I cap 28 plus 4 minus j cap 7 minus 6 और प्लस k cap minus 2 minus 12. तो ये आ गया 32 I cap minus j cap और minus 14 k cap. ये आपका A क्रॉस B आ गया. दिस इज A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. तो सो देयरफॉर D वेक्टर आ गया आपका lambda टाइम्स ऑफ 32 I cap माइनस j cap माइनस 14 k cap.
इसका मतलब 32 लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के माइनस 14 लैम्डा के। दिस इज डी वेक्टर। नाउ सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15। सी वेक्टर आपको गिवन है 2i के माइनस जे के प्लस 4k डॉट डी वेक्टर है आपका 32 लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के माइनस 14 लैम्डा के इक्वल टू 15। करो मल्टीप्लाई। 64 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 56 लैम्डा इक्वल टू 15। 9 लैम्डा इक्वल टू 15, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 15/9, 5/3। So therefore D vector equal to 5/3, 5/3 से मल्टीप्लाई करो 160/3 I के माइनस 5/3 J के और माइनस 70/3 K के। दिस इज D वेक्टर। तो ये सेकंड मेथड है बेटा। पहला मेथड आपको पहले बता चुके हैं और ये सेकंड मेथड। अब दोनों में से जो आपको लगे अच्छा, जैसे कल इसका पहला मेथड कल बताया था मैंने, तो आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। आप किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हो। लिख लीजिए। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट। अब देखो क्या है, यहाँ पर मैं अगली चीज और बता रहा हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आप लिखो इसमें अगला टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। पहली चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालते हैं, देखो इधर। सपोज ये आपको ए गिवन है बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इक्वल टू हाफ, जैसे मेरे को निकालना है ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर, तो मॉडुलस ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, हाफ मॉडुलस ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ये इसका पहली चीज, जो इसका यूज है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी। सेकेंड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होगा ये भी समझ लीजिए। जैसे आपको ये पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, और कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर गिवन है, जैसे ये ए वेक्टर गिवन है आपको और ये आपको बी वेक्टर गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
This is the area of parallelogram. तीसरा केस, area of parallelogram when diagonals are given. When diagonals are given. देखो A B C D, ए आपको अब डायगोनल्स गिवन है भैया, ये डायगोनल गिवन है आपको ए वेक्टर, ये डायगोनल गिवन है आपको बी वेक्टर। इस केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा आपका हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये तीन फॉर्मूले हैं जो इसमें लगे हैं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं ये बेटा ये गलत लिख दिया मैंने, हाफ क्यों लिख दिया, इधर हटाओ भाई। यहाँ तो साइड गिवन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ डायगोनल है इसलिए हाफ आएगा, वरना नहीं आएगा हाफ। ये दोनों इसके साइड्स गिवन है तो सिर्फ क्या आएगा, ये हटा देना बेटा 1/2, गलती से लिख दिया वो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी। अब देखिए इस पे प्रॉब्लम लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल with vertices, find the area of the triangle with vertices A111, B123 and C231 as its vertices using with vertices using vectors। ऐसा भी हो सकता है using vectors। using vectors। अब देखना क्या बोल रहा है ये, ए बी सी, मैं क्या करूंगा ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल लेता हूँ। ए के पॉइंट क्या है भाई 1 1 1, बी के पॉइंट 1 2 3, सी के पॉइंट 2 3 1। तो हमने निकाल लिया ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर आ गया ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। डायरेक्ट लिख दो कोई दिक्कत नहीं, बी माइनस ए करना है, 0 आई के प्लस जे के प्लस 2 के, फिर ए सी वेक्टर आई के प्लस 2 जे के और प्लस 0 के। अब हम निकालेंगे ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। आई के जे के 0 1 2 1 2 0, आई के व 0 -4 माइनस जे के 0 -2 प्लस के 0 -1। तो ये आ गया -4 आई के प्लस 2 जे के माइनस के। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर।
तो कितना हो गया 16 प्लस 4 प्लस 1 √21 √21 so therefore area of triangle half magnitude of AB cross AC, so half √21 square unit. This is the area of triangle. Half √21 square unit. ये √21 ये हाँ कुछ भी ले लो सेम ही आएगा। इसमें कोई डाउट? ऑनलाइन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में कोई डाउट? नो सर। तेरा कैसा गया हीतल वैसे पेपर? हाँ? अच्छा गया सर, एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी। जो पढ़ रखा था कि नहीं पढ़ रखा था? नहीं पढ़ रखा था ना सर। फिर उसमें कैसे दिक्कत आई? इंटीग्रेशन का हो गया था, वेक्टर भी आ गए थे। एक तो वो नीचे उसमें आई थी तो वाला चैप्टर था ना सर, वो सर्कल्स वाला, एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड, हाँ उस वाले में आई थी। बाकी तीन, उसके भी 4 पार्ट तो अच्छे से हो गए थे, 5वें का आंसर नहीं आ रहा था। चलो नेक्स्ट। अब देखो मैं एक सैंपल पेपर की प्रॉब्लम करवा देता हूं पहले। देखो if a vector is not equal to 0, a dot b equal to a dot b equal to a dot c and a cross b equal to a cross c, then prove that ये सैंपल पेपर की प्रॉब्लम है इस बार, और यदि सैंपल पेपर नहीं आती तो भी करवाता ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये हर बार करवाते हैं। a डॉट b इक्वल टू a डॉट c और a क्रॉस b। अब देखो इधर हमें गिवन है a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट c वेक्टर, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू 0। a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस c वेक्टर इक्वल टू 0। बेटा डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? तो ए वेक्टर, या तो ए वेक्टर तो 0 मना कर रखा है, तो या तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। या तो ये परपेंडिकुलर होगा या ये 0 होगा, दोनों में से एक केस तो होगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब दूसरा केस ले रहे हैं भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। संस्कार देखना खाली हुआ है क्या? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब यहां से ए वेक्टर क्रॉस कॉमन ले लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, ये रहा ना दोनों में क्रॉस। अरे ये तो गिवन है ना, फिर इसको मैं इधर लिया है, हो गया ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर।
अब ये तो जीरो है नहीं, तो या तो ए वेक्टर पैरेलल होगा, ए वेक्टर पैरेलल होगा। कल बताया था ना, यदि कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के, या बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा। अब बेटा कोई भी दो वेक्टर, मतलब अब ये बोल रहा है यहाँ तो परपेंडिकुलर बोल रहा है, यहाँ पैरेलल बोल रहा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि वन वेक्टर is neither parallel nor perpendicular to other vector at the same time, at the same time. So therefore b vector minus c vector, ये चाय का गिलास भी ऑर्डर करके रखिए, तेरा भी रखा हुआ, b वेक्टर माइनस c वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो इसका मतलब b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर, ये यही प्रूव करना था। तो ये इस बार की है भाई सैंपल पेपर, तो ये सैंपल पेपर की प्रॉब्लम है इस बार। क्लियर? चलो ये बुक लेना भाई। दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा, इसके बाद हम दोबारा कनेक्ट कर लो इसके बाद, यदि ये लिख लिया हो तो। सर हाँ बेटा बोलो। सर मैं 12 और 13 को आउट ऑफ स्टेशन हूँ। बिल्कुल जाओ, कोई तो मना सर नहीं, टेस्ट टेस्ट देना सर पड़ेगा, पहले दे नहीं, दो, कब? एक दिन पहले दे दो। मंडे को आकर दे दूं तो मंडे या ट्यूसडे को? तो क्या मतलब,